प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है, रवि प्रदोष व्रत रखने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के भय, परेशानी और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 सितंबर दिन रविवार को शाम 4:47 पर शुरू होगी और 30 सितंबर को शाम 0:06 पर समाप्त होगी। वहीं 30 सितंबर को शाम 7:06 से भद्रकाल लग जाएगा, जिसका समापन 1 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर होगा। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों का एक पुत्र भी था। एक दिन वह पुत्र गंगा तट पर स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों ने उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता देते हो। बालक ने कहा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने पूछा कि तेरे इस पोटली में क्या है? बालक ने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। बालक उस नगर में एक बरगद के पेड़ की छाया में जाकर सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए आए और उन्हें उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बालक मिला, जिसे उन्होंने चोर समझकर बंदी बना लिया और उस बालक को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। जब वह लड़का घर नहीं लौटा, तब उसे माता पिता को अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने विधि विधान प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उसी रात भगवान शंकर राजा के सपने में आए और उसे आदेश दिया कि उस बालक को छोड़ दो, क्योंकि वह चोर नहीं है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को जेल से मुक्त कर दिया, जिसके बाद बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने लड़के की सारी बात सुनने के बाद अपने सिपाहियों को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को लेकर आने को कहा। माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। तब राजा ने बालक के माता पिता से कहा कि आप भयभीत न हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके बालक ने चोरी नहीं की है। राजा ने ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए उसे 5 गांव दान में दिए। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी गरीबी दूर हो गई।